गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जो गोवर्धन पहाड़ है वो भक्ति मार्ग का स्थूल पहाड़ है। उसका नाम क्या रखा? गौवर्धन। गौवर्धन का मतलब है गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़। क्या भगवान आता है? भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को भगवान दिखाई दिया। हम तो जानते हैं श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा आकर के क्या करता है? गौओं की पालना करता है या नहीं करता है? तो ऐसी गौओं को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि पहाड़ बन जाता है। और उस पहाड़ को कौन सी उंगली पे उठाता है? हैं? 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठिका। क्या 5 पांडव हैं जो पक्के भारतीय हैं। 5 धर्म हैं, भारतीय धर्म हैं। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे छोटा कौन हुआ? सहदेव सिख धर्म से। तो सिख धर्म से निकली हुई कोई कन्या है जो सबसे छोटी उंगली दिखाई गई है। बाप को पहचानने में भी भूल कर देती है, पहचान भी नहीं पाती। छोटा बच्चा होता है, बाप को पहचानता है? नहीं पहचानता। तो ऐसी छोटी उंगली जो है, उस छोटी उंगली के ऊपर वो पहाड़ उठा लिया। माना वो जगदम्बा का पार्ट ऐसा है कि 16,000 कन्याओं माताएं जो सरेंडर गौएं हैं उनकी पालना करने की निमित्त बनेगी। जो मुरली में भी बोला हुआ है, ये ब्रह्मा बाबा भला चला जावे लेकिन मम्मा यज्ञ में अंत तक पालना करती रहेगी। तो ओम राधे मम्मा तो भले शरीर छोड़ गई, क्या? लेकिन वो शरीर छोड़ने वाली ओम राधे मम्मा जो है, वो मम्मा जगदम्बा के रूप में उसको टाइटल दिया गया था। वो जगदम्बा ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, जिसके मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया जाता है, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, तो ऐसा पार्ट है। उस पार्ट की ये विशेषता बताई कि 16,000 गौओं को बढ़ाने वाला जो पहाड़ है, ऊंची स्टेज वाला, जिससे सारी दुनिया में लहर फैल जाती है, ये भगवान का ही पार्ट है। कोई मनुष्य का पार्ट नहीं हो सकता। इतनी गौओं के साथ, इतनी कन्याओं माताओं के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाला गोप गोपियों का, तो सारा संसार जान लेता है कि भगवान आया हुआ है। तो एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया है भक्ति मार्ग में। वो पहाड़ की बात नहीं है, वो गौओं की इकट्ठे होने, एकत्रित होने की ऊंची स्टेज की बात है। भक्ति मार्ग में गोवर्धन पूजा करते हैं। हाँ है? मूसल से किसको कूटते हैं? है? गोवर्धन को। जिस दिन बनाते हैं उसी दिन कूटते हैं या आगे पीछे कूटते हैं? बनाने के 1 दिन बाद कुटाई होती है। तो बनाने को स्थापना कहेंगे या विनाश कहेंगे? है? स्थापना होती है तो 16,108 गौएं हैं, उनको बनाया जाता है पहले। जब वो संगठन एक बार तैयार हो जाता है तो फिर बाद में उनकी परीक्षा होती है, विनाश होता है। विनाश होता है तो मूसल कहो, मिसाइल से कहो, उन मिसाइल से दुनिया में विनाश होता है
या बिना मूसलों के विनाश होता है? मिसाइल्स के द्वारा विनाश होता है। वो हैं हद के मिसाइल्स और यहाँ हैं ज्ञान के मिसाइल्स। पता चलता है जब विनाश होता है कौन पावरफुल हैं और कौन कम पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो ज्यादा स्थायी रहते हैं, जो कम पावरफुल होंगे वो पहले ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो नंबर डिक्लेयर हो जाते हैं। नंबर पहला नंबर 16,000वां। ये गौ, ये वर्धन, वर्धन माने बढ़ाना। कितनी गौएं हो जाती हैं बढ़ते बढ़ते? है 16,108। ये 16,000 गौओं का पहाड़ तैयार हो जाता है। दिखाते हैं इस पहाड़ को भगवान ने छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। ये 5 उंगलियां हैं 5 पांडवों की यादगार। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे छोटा पांडव कौन सा है? सहदेव। कौन से धर्म से है? सिख धर्म से निकलती है वो आत्मा। कौन? जगदम्बा। रुद्रमाला का आखिरी मणका है, सबसे छोटा मणका। कम पावरफुल है या ज्यादा पावरफुल है? कम पावरफुल है। आखिरी मणका है ना। नैया बहुत हल्की है या जहाज है? बहुत हल्की नैया है। दुनिया समझती है ये संसार सागर में डूब गई कि डूब गई। बाप क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कौन सी नैया दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया सागर में। ये पीपल के पत्ते की नवैया है जगदम्बा। थोड़ा सा माया का झोंका आता है और वो पीपल का पत्ता जोर से हिलने लग पड़ता है। लोग समझते हैं अब तो डूबा कि डूबा, खलास हुआ कि खलास हुआ। लेकिन वो नैया डूबने वाली नहीं है। उस पर भगवान विराजमान है। भगवान उस नैया का खिवैया है। देखने में पीपल का पत्ता है परंतु उसको खेने वाला कौन है? जरा बल्ली कृपा की लगा देना। नाव चलाते हैं तो बल्ली लगाते हैं ना। तो ये संग की रंग की बल्ली है। जगदम्बा जितना मिलन मेला मनाती है इतना मिलन मेला कोई भी 16,108 में से नहीं मनाती। तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है कम पावरफुल होती है? ज्यादा पावरफुल होती है। याद गहरी हो जाती है। याद छूटना छोड़ना चाहे तो भी छूट नहीं सकती। जगदम्बा है तो जगत की सब धर्म की आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आना पड़े या पीछा छूट जाएगा? सबके संसर्ग संपर्क में आना पड़े। तो जगदम्बा दिल्ली की यादगार है। सारी दुनिया में एक दिल्ली ही ऐसा तख्ता है जिस दिल्ली के तख्ते पर हर धर्म की आत्मा के बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे ने उस दिल्ली की गोद में, जगदम्बा की गोद में राज्य किया है। बच्चा होता है तो किसकी गोद में राज्य करता है? माता की गोद में राज्य करता है। तो ढेर के ढेर बच्चों के संग के रंग में आने से वो नवैया कमजोर हो जाएगी या पावरफुल हो जाएगी?
है? कमजोर हो जाती है, लेकिन बाप की याद बिसरती नहीं। ऐसा गहरा ठप्पा लगता है कि वो याद खत्म नहीं होती। छोड़ना चाहे तो भी याद पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए बोला कि नवैया पीपल के पत्ते की तरह नवैया हल्की है। प्रश्न का समाधान हुआ? अरे नहीं समाधान हुआ? क्या पूछा? पूछने वाला ही भूल गया। हाँ, ये गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाली कौन है? हैं? वो छोटी सी उंगली कौन है? जगदम्बा। तो अकेली एक जगदम्बा है या उस पहाड़ की पालना करने वाले और भी होते हैं नंबरवार? हैं? और भी होते हैं। तो सिख धर्म में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या? वो खालिस आत्मा है। ऊपर से देखने में आती है कि बड़ी काली है, बड़ी व्यभिचारिणी है, लेकिन बुद्धि योग एक से लगा हुआ है या अनेकों में बुद्धि योग रमता है? बुद्धि योग एक से लगा हुआ है। तो जब परीक्षा होती है तो सबसे जास्ती परीक्षा किसकी होती है? 16,000 गऊओं के बीच में ज्यादा से ज्यादा परीक्षा किसकी होती है? किसके ऊपर जास्ती तूफान आते हैं जो असर करते हैं? है? पीपल के पत्ते को ही जास्ती तूफान असर करते हैं। को मूसल के रूप में दिखाते हैं। गौ माने क्या? गौ माने गैया। भारत की गैया प्रसिद्ध हैं। कन्याएं माताएं जो एक खूंटे से बांध दी जाती हैं। माँ बाप उन कन्या माताओं को जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन सीधी साधी बनकर के उस खूंटे से बंधी रहती है। यह विदेशी कन्या माताओं की तरह तोड़ा के भागती हैं? है? नहीं भागती हैं। वो ही कन्याएं माताएं इस समय संगम युग में आकर के राजा रानी बनते हैं या नहीं बनते हैं? पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं? जो राजा रानी बनते हैं, राजाएं बनते हैं, उन राजाओं का जो भी पाप पुण्य कमाया जाता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य का भी आधा हिस्सा मिलता है और पाप का भी आधा हिस्सा मिलता है। तो संगम युग में वही गोवर्धन, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ इकट्ठा हो रहा है। दुनिया के सबसे जास्ती पाप किनके ऊपर चढ़े हुए हैं? भारत के राजाओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। यह दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। राजाओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो बहुत पाप कमाए हैं या कम पाप कमाए हैं? हैं? बहुत पाप कमाए हैं। इसलिए घूरे का ढेर है, ये कचड़े का ढेर है, जिसको बाप आकर स्वर्ग के महल बनाए देते हैं। महल माने संगठन, सोने के महल बन जाते हैं।
तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए।